गहलोत या पायलट, इसी महीने फैसला करेगी कांग्रेस। वसुंधरा के नाम पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव, इसी महीने होगा साफ। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रही है कश्मकश। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में हाईकमान कल्चर चलता है। सभी बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं। राज्यों के बड़े से बड़े नेता हाईकमान से घबराते हैं, लेकिन बात राजस्थान की हो तो हाईकमान ही बैकफुट पर दिखाई देता है। मोदी शाह की बीजेपी में हाईकमान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, लेकिन हाईकमान की पूरी कोशिश के बावजूद राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। बात कांग्रेस की करें तो उसकी हालत तो और भी खराब दिखाई दे रही है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी हाईकमान एक ही लाइन पर चल रहा है, विवाद को लटकाए हुए हैं। सीधा फैसला लेने की हिम्मत ना कांग्रेस की हो रही है और ना ही बीजेपी की। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत सीएम है, चुनाव 8-10 महीने में होने हैं। ऐसे में अगर गहलोत को नहीं हटाया जाता है तो फिर चुनाव उनके नेतृत्व में होना चाहिए और कांग्रेस जीते तो गहलोत को सीएम भी बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। गहलोत को हटाने का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने 4 महीने पहले ही लिया था, लेकिन 4 महीने से वो गहलोत को हिला नहीं पा रहे हैं और गहलोत हैं जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हाईकमान ही बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। गहलोत और पायलट के बीच विवाद की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ हो गई। सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते ही फैसला हो गया था कि अब राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपी जानी है, लेकिन गहलोत ने विधायकों के इस्तीफे का दांव चल दिया, जिससे पूरा खेल ही पलट गया। पायलट से कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद राजस्थान पर फैसला लिया जाएगा। नया अध्यक्ष बनेगा तो राजस्थान को भी नया सीएम मिलेगा। अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो कहा गया कि पहले भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान से निकल जाने दो। यात्रा राजस्थान से निकल गई तो कहा गया कि अब पहले गुजरात और हिमाचल के चुनाव निपट जाने दो। ये चुनाव भी हो गए, 2 महीने का समय निकल गया, लेकिन राजस्थान पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। अब दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया है, वही राजस्थान मामले में फैसला हो जाएगा। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि फैसले के नाम पर कोई फैसला नहीं होगा, तभी समझाया जाएगा। जैसे पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए ज्यादा अधीर न होने को कहा जा सकता है, साथ ही अशोक गहलोत को पायलट के खिलाफ न बोलने की हिदायत दी जा सकती है। पायलट समर्थक अब हाईकमान से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रख रहे हैं। दूसरी ओर टकराव बीजेपी में भी बना है, उधर भाजपा में भी हलचल कम नहीं है। वहां मौजूद प्रदेश अध्यक्ष को बनाए रखने या हटाने को लेकर विवाद चल रहा है। पार्टी का एक खेमा सतीश पुनिया को ही एक्सटेंशन देने की सिफारिश कर रहा है, दूसरा खेमा वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहता है। वसुंधरा समर्थकों का दावा है कि प्रदेश में उनसे लोकप्रिय नेता दूसरा नहीं है। दूसरी ओर वसुंधरा विरोधी गुट पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। पीएम के नाम का विरोध वसुंधरा समर्थक भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा के नाम पर चुनाव होता है तो एक बार 2013 जैसे चुनाव परिणाम आएंगे। लगता है फरवरी में ही इस बारे में फैसला हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। गहलोत को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या फिर उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव मैदान में जाएगी। दूसरी ओर वसुंधरा को लेकर भी बीजेपी बड़ा फैसला कर सकती है। वसुंधरा तो कह भी चुकी हैं कि उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है और इस बार तो उन्होंने अपनी किस्मत भगवान के भरोसे ही छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।